हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने समाज के बारे में पूरे गहन अध्ययन किया था, पृष्ठभूमि तैयार किया था। उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा था, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है मित्र, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। जो है भेद भेद एक जो है उसको उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो मित्र चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपका जो क्लास चल रही है वो आपका वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्त, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के लिए अगर मित्र वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अव्ययी भाव समास किसे कहा जाता है? जिस समास में जिस समास में जिस समास में जिस समास में पूर्व पद प्रधान या पूर्व पद अव्यय हो तथा उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये बात हो गई मित्र। अब हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, इनको देखते हैं। हम इन्हें कैसे पहचानेंगे कि अव्यय है कि क्या है। पहचान जिस समास में यथा प्रति नि आ भा पर अनु बा बे और दर आदि उपसर्ग जो है आदि समस्त पद हो, आदि समस्त पद हो, समस्त पद क्या कहते हैं? समस्त समासिक पद हो। ठीक है, पहचान के लिए समस्त समासिक पद अव्यय हो। अव्यय हूं, जहां अव्यय किसे कहा जाता है? अव्यय हूं जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर बात? इतना उसे क्या कहते हैं? या उपसर्ग भी है ये। उपसर्ग में हम लोग भी पढ़ेंगे, अगले आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रति उपसर्ग किस भाषा का शब्द है। उपसर्ग कह सकते हो। इतना जो है आए उसे क्या कहा जाए, पहचान जाएंगे आप। कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद आते हैं। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ, इसको आप नोट डाउन करिए, इसी तरीके से आप समझिएगा इसको। एक पॉइंट और लिखिए। जिस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद
समान हो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। भाव समास होता है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्त? इतनी बात क्लियर हुई आपको? क्या है, आपको बात, इतनी ही बात आपको याद रखना है दोस्त। आपका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्या है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद प्रधान, पूर्व प्रधान, जिस समास में पूर्व पद प्रधान या पूर्व पद अव्यय हो तथा समासिक पद तथा उत्तर पद क्या हो, संज्ञा या विशेषण हो, संज्ञा या विशेषण हो, तो वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। पहचानेंगे कैसे? जिस समास में यथा, प्रति, नि, आ, भर, अनु, बा, बे आदि उपसर्ग कह सकते हो या आदि अव्यय आए, तो वहां कौन सा समास होता है? वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद जो है समान हो वहां पर भी जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? आइए हम एग्जाम्पल में समझते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे प्रतिदिन हो गया, दिन दिन क्या होता है इसका करेंगे, विग्रह करेंगे, तो विग्रह करेंगे तो दिन दिन क्या होगा? दिन दिन प्रतिदिन हो जाता है। प्रत्यंग होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखे हैं मित्र। इससे बाहर आपका बेभाव समास से कोई क्वेश्चन यहाँ से छूट सकता ही नहीं। प्रत्यक्ष हो गया, प्रतिकूल हो गया, प्रतिमान हो गया, प्रत्येक हो गया। जैसे प्रत्येक, एक एक प्रत्येक होता है, विग्रह करते हैं आप। ठीक है दोस्त, ये हो गया एग्जाम्पल। प्रति देखो, प्रति उपसर्ग हुआ इसमें, इसमें क्या है? प्रति उपसर्ग हो गया इतने में। अब देखो, बा बोले है ना, बाबे, बाबे, बा उपसर्ग देखिए, बदस्तूर, बिना दस्तूर के, बदस्तूर हो गया। बेतौर, बिना तौर के, बेसरूर, बेकाम, बिना काम के, उपकूल और बेसर, बिना शर्म के। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया बेस, बा से, बा हुआ, बे हुआ। अब आ उपसर्ग देखिए, आ उपसर्ग से बना है देखिए, आजीवन, जीवन भर या निरंतर या जीवन के, आजन्म, जन्म भर, अनुरूप, रूप के अनुसार, अनुकृत, कृत के अनुसार, अमुख, अमक हो गया, अनुसार। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आ उपसर्ग हो गया, अनु उपसर्ग हो गया, अनु उपसर्ग हो गया। ठीक है दोस्त, यहाँ आपका देखिए दो उपसर्ग यहाँ हो गया। अब इसके बाद आपाद मस्तक, यहाँ भी यही है, आ हुआ। और क्या है? और भर पेट देखो, यहाँ दूसरा होगा, तो इसमें भी आ है उपसर्ग और भर उपसर्ग देख रहे हैं। भरपूर, भरपेट, भरसक, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिना शक के। भरसक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, एक बहुत ही बार पूछा गया, यथाविध, विधि के अनुसार, यथास्थान, जैसा स्थान हो यथाउचित। इतना बात क्लियर हुई? ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब ये बोले हमने क्या बोला है? जिस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद जो है समान हो वहां भी जो है कौन सा समास होता है? वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व में आप ना जाइए, द्वंद्व में विपरीत होता है, हम उसको यहाँ मिक्स ना करिए। द्वंद्व में विपरीत होता है और हम वहां भी पढ़ेंगे, बहुब्रीहि में भी पढ़ेंगे चीजें, तो क्लियर करेंगे। एक एक करते आप ध्यान दीजिएगा, चीजें को सब क्लियर हो जाएगा आपका। धीरे धीरे में कौन सा समास पूछता है? हाथों हाथ, रातों रात, रात रात, रातों रात, इसका विग्रह करेंगे। पल पल, सरासर, बीचों बीच। और देखिए एक और उपसर्ग आता है निरुपसर्ग, निर्विवाद हो गया। और चक्रपाण दर्शनार्थ में भी पूछा गया है, टीचर एग्जाम में पूछा गया है। चक्रपाण पूछता है मित्र, तो आप क्या बताएंगे? बहुब्रीहि समास पूछेंगे, लेकिन उसका दर्शन के लिए बात कहा है, तो आपका जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यही रहा बेहतरीन क्लास समास से। इसके आगे जो है आप, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता।
बस आप इसी तरीके से, जिस तरीके से समझा रहे हैं, जिस तरीके से छोटी छोटी बातों को बताते हैं, उसे आप याद जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका एक नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में कल। दूसरे टाइप को बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास के और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्र, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।